Hello students, welcome to Answer classes. Today we'll discuss one of the important thinker, philosopher, Alfred Soज. अल्फ्रेड सोज को हम जानते हैं, उनकी जो कंसेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये इनकी सारे कंसेप्ट आपको सीखने की जरूरी है और हम आपको जितने भी लेक्चर्स होंगे अल्फ्रेड सोज उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन भी करेंगे। और इनके बारे में अगर जानोगे तो ये ऑस्ट्रियन यूएस सोशियोलॉजिस्ट ऑस्ट्रियन बर्न है और इनकी फिलोसफी में बैकग्राउंड है, बट सोशल साइंस में उसको रेफरेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी को इम्पोर्टेंस भी दिए हैं, सिंबल्स की भी मीनिंग इम्पोर्टेंस दिए हैं, एक्शन और इंटरेक्शन को भी इम्पोर्टेंस दिए हैं और जितने भी सोशल इंटरेक्शन स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सोशल इंटरेक्शन, ये सारी बातें को अल्फ्रेड सोज कहते हैं। और इनकी जो फेनोमेनोलॉजी जो आइडिया है वो हसल से लाए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपको। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है या जो उनके कंट्रीब्यूशंस है वो याद रखना जरूरी है। द स्ट्रेंजर के नाम पे जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूशन। ऑन मल्टीपल रियलिटीज, फिलोसफी एंड फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ये भी इनकी। सार्त्रे जो फिलोसफी जो लैंग्वेज के बारे में कहते हैं, थियोरी ऑफ अल्टर ईगो, फिलोसफी एंड फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। उसके बाद एडमंड हसेल जो फेनोमेनोलॉजी जो टर्म को कॉइन किए थे, उन्हीं से उनकी आइडियाज अल्फ्रेड सोज ने लिया है, वॉल्यूम 2, जिसमें फिलोसफी एंड फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, इसको भी अल्फ्रेड सोज ने लिखा है। उनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसको कहते हैं फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड। फिर ऑन फेनोमेनोलॉजी एंड सोशल रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। और ये सारी बुक्स और सारे कंसेप्ट जो दिए हैं तो किसी ना किसी बुक में ये अवेलेबल है, हम लोग वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे फेनोमेनोलॉजी या प्रघटन शास्त्र है क्या, फिर फेनोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ उनकी जो आइडिया स्टॉक ऑफ नॉलेज, जिसको आप कहते हैं ज्ञान की भंडार, ज्ञान भंडार, वो क्या है। टिपिफिकेशन, जिसको आप कहते हैं प्रारूपीकरण। फिर लाइफ वर्ल्ड, जिसको आप कहते हैं जीवन संसार। फिर सोशल रेसिपी क्या है, इंटर सब्जेक्टिविटी क्या है, और ये रेसिप्रोसिटीज या पर्सपेक्टिव्स, इसकी बात भी करेंगे। सो आज हम फेनोमेनोलॉजी है क्या उसको डिस्कस करेंगे, सारे टर्म्स को नेक्स्ट लेक्चर फिर। ये फेनोमेनोलॉजी है क्या, बेसिकली जब आप फेनोमेनोलॉजी की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ फेनोमेना, फेनोमेना मीन्स फेनोमेना प्लस लोगस, स्टडी ऑफ फेनोमेना, घटना को स्टडी करना, इसलिए उसको कहा जाता है हिंदी में प्रघटन शास्त्र। और ये क्या है घटना, मतलब वॉट एवर इज हैपनिंग सराउंडिंग अस, हमारे चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में बताना, बोलना, समझना, ये सारे फेनोमेनोलॉजी। एनीथिंग हैपेंस, एनी इंडिविजुअल, अगर हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है तो मैं किसी को पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पे ये चीज हो रहा है, वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे एक पिक्चर शूटिंग हो रही है, वहां पे एक मीटिंग हो रही है, वहां पे एक पॉलिटिकल लीडर्स है। तो ये सारे इंटरप्रिटेशन को फेनोमेनोलॉजी को इन्वॉल्व करता है। सो दैट मीन्स अगर अल्फ्रेड सोज को आप पढ़ेंगे, वो कहते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी इंडिविजुअल इज ए सोशियोलॉजिस्ट। व्हाई? बिकॉज ही और सी हैज द पावर टू इंटरप्रेट एनीथिंग। और ये जो इंटरप्रेट करना है, ये जो बताना है किसी घटना के बारे में, द डिपेंड्स अपॉन योर स्टॉक ऑफ नॉलेज, जो हम अब कहेंगे जो आपकी ज्ञान भंडार जितना है उसी से हम अपनी बात रख सकते हैं, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो फेनोमेनोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ द इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस, जिसको आप वेबर से लेके अल्फ्रेड सोज तक पहुंचेंगे तो सब्जेक्टिविटी को इंपॉर्टेंस दिया गया है। दैट मीन्स एवरी इंटरप्रिटेशन हैज ए मीनिंग, हैज एन इंपॉर्टेंस। तो जितने भी व्याख्या होगी, जितने भी बातें होगी, जितने भी इंट्रैक्शन होगी, सारे चीज का एक इंपॉर्टेंस रहती है, बिकॉज एवरीबॉडी हैज इट्स ओन वे ऑफ
perceiving the things or the situations or the subjects. तो इनके चारों तरफ एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल के चारों तरफ जो भी चीज घटना हो रही है उसको बोलने की जो क्षमता है उस व्यक्ति के हिसाब से उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। ये सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सबकी अलग अलग स्टॉक ऑफ नॉलेज है, सब लोग अलग तरीके से सोचते हैं, इसीलिए यहाँ पे फेनोमेनोलॉजी को हम सब्जेक्टिव ट्रेडिशंस या इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस के साथ जोड़ते हैं। दूसरी बात, ये जो कंसेप्ट मैंने बोला हसल की जो फिलोसोफर, उन्हीं से वो उन्होंने लिया था। यहाँ पे कहते हैं कि एक व्यक्ति सोचता है तब जब इसके पास 5 इंद्रिय, 5 सेंसेस, जिसको आप कहते हो देखना, सुनना, बोलना, समझना, टेस्ट, ये जो 5 इंद्रिय आपके पास है, ये 5 इंद्रियों ही आपकी इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदार। आपको कैसा लगा? जैसे आपने घर पे या किसी रेस्टोरेंट में गए तो 5 लोग गए, तो 5 लोगों को आपने पूछा कि आपने सब लोगों ने खाया, ये पनीर की सब्जी कैसा लगा? तो किसी को ज्यादा तीखा, किसी को नमक कम, किसी को स्पाइसी ज्यादा, किसी को अच्छा लगा, किसी को कम अच्छा लगा, किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये जो एक चीजों के बारे में जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हुआ, it is because the 5 senses are used by every individual on different way. हम अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी नजरिया से, अपनी अपनी विचारों से, अपनी अपनी अनुभव से हम किसी चीजों के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में जब बताते हैं, उसको हम फेनोमेनोलॉजी कहते हैं। This is where you find that how the interpretative traditions gives importance to every individual's interpretation. ये जो फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है, ये एक मेथड भी है अगर अप्रोच भी। कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, हम जब उसको फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं अपने रिसर्च में, तब आप अपनी नजरिया से, इट इज नॉट फ्रॉम द फील्ड, इट इज द रिसर्चर, आपकी नजरिया में क्या है घटना, या जो आपने रिसर्च किया, जिस फील्ड में आपने काम किया, जो भी चीजें आपके सामने हुआ, उसको जब आप अपने तरीके से बताया, तो इट बिकम्स फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, बिकॉज इट इज यू, इट इज योर स्टॉक ऑफ नॉलेज, इट इज योर 5 सेंसेस, आप ही की 5 इंद्रिय इसको बताने में सक्षम है। आप कैसे बताना चाहते, वो सबकी नजरिया अलग अलग है। आप कोई भी पिक्चर देखिए, तो पिक्चर के बाद सब लोग देखने के बाद सबको अलग अलग नजर आएगी। किसी को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, किसी को एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव, किसी को फिल्म के हीरो हीरोइन की पर्सपेक्टिव की, किसी को कंज्यूमरिज्म कल्चर की पर्सपेक्टिव, किसी को हाइपर रियलिटी की पर्सपेक्टिव, किसी को ग्लोबलाइजेशन की पर्सपेक्टिव। तो ये जो इंडिविजुअल वे ऑफ लुकिंग एट दैट रियलिटी, दिस इज कॉल्ड द फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच। और ये अप्रोच इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट एवरीबॉडी हैज द पावर टू थिंक, टू इंटरप्रेट, टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाई यू आर पार्ट ऑफ दैट इंटरप्रिटेटिव रियलिटी। तो ये जो आपने अपनी तरीके से किसी भी सिचुएशन को बताया है, ये आपने क्या किया? ब्रैकेट में रख दिया जो आपने और चीजों को देखा नहीं। वो क्या किया? आपने अपनी तरीके से किसी भी सामाजिक परिस्थिति को बताया। वो दूसरों की नजरिया नहीं था, क्या एग्जिस्ट कर रहा है उसकी नजरिया नहीं था, बट आपने जो उसी समय आपके दिमाग में आया, तो आप कैसे उसको इंटरप्रेट कर। So you are putting your own way of understanding to describe, to interpret the reality. तो इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स आएगा, जो कैसे आप इतने सारे सब्जेक्टिविटी को हैंडल किया जाएगा, समाज में केओटिक कंडीशंस होगा। तो ये सारी चीज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर
फेनोमेनोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट मैंने बताया, फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन हो या इंटरसब्जेक्टिविटी हो या स्टॉक ऑफ नॉलेज, ये सारे चीजों को हम जब डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग ढाल सर।